Good morning, student. I'm B.D. Gundani from Eklavya Vidya Niketan. Today I am going to teach you 5th standard science. Okay. So, student, can you tell me, जब भी रेनिंग होती है, ओके, एट दैट टाइम क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में आप इधर उधर देखोगे तो ग्रास क्या ऊपर दिखती है, उगने लगती है ग्रास धीरे धीरे रेनिंग के बाद, कुछ दिन के बाद। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, खुद जैसे एक दूसरा प्लांट डेवलप करती है, और वो कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस हमको पढ़ना है प्लांट रिप्रोडक्शन में। ओके, तो अभी आपको क्या क्या पता है वो हम देखते हैं। सी यू नो मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर। हमने देखा कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी फ्लावर्स है ना, तो आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं? प्लांट्स के ऊपर दिखाई देते हैं। मीन्स प्लांट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हमको दिखाई देते हैं। नाउ फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स, और धीरे धीरे वही फ्लावर बाद में फ्रूट्स डेवलप हो जाता है। अ फ्रूट हैज वन और मोर सीड। अभी उस फ्रूट में वन और मोर, एक भी हो सकते हैं सीड, या उससे ज्यादा भी सीड हो सकते हैं। अ सीड grows into a new plant if it reaches the soil and get enough water, air and warmth. अभी देखो, प्लांट्स को जर्मिनेट करने के लिए पर्टिकुलर चीजें जब मिल गई, मीन्स सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए कुछ चीजें मिल गई, तभी जाके वो सीड डेवलप होता है। ओके, एंड जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। ओके, तो कौन सी चीजें हैं? तो पहले उसको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिलना चाहिए, उसके बाद सॉइल उसको अच्छे से मिलनी चाहिए, आफ्टर दैट एयर आल्सो देयर एंड वार्मथ उसको चाहिए, मीन्स गर्माहट चाहिए उसको, किसके लिए? जर्मिनेट होने के लिए। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हो पिक्चर में, आपको दिख रहा है कि किस तरह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्लांट रिप्रोडक्शन। अभी ये एप्पल का आपको फ्रूट दिख रहा है, इसमें से सीड्स कुछ नीचे गिरी। ओके, उस सीड्स डेवलप होके एक स्मॉल बेबी प्लांट डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और एक क्या हो रहा है, प्लांट बहुत बड़ा ट्री डेवलप हो रहा है। तो ये क्या हो रही है? रिसाइकलिंग, एक साइकिल हो रहा है, रिप्रोडक्शन, और ये अपना एक प्रोडक्शन डेवलप कर रही है प्लांट्स। ओके, तो ऐसे प्लांट रिप्रोडक्शन। आप देख रहे होगे मोस्ट प्लांट्स दैट ग्रो और हैव फ्लावर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे आपके सराउंडिंग में जितने प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, फॉर एग्जांपल बीटर गार्ड, ऑरेंज, पपाया, दीज आर द फ्लावरिंग। देखो आपको फ्लावर भी अच्छे से इमेजेस में दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल बीटर गार्ड flowers form a bitter, a papaya flowers form a papaya, and orange flower form an orange। और वही हर एक सीड का, जैसे पपाया का सीड है तो एक पपाया फॉर्म हो रहा है, ओके, उस फ्लावर से। बिटर गार्ड का है तो एक बिटर फॉर्म हो रहा है, उसी तरह ऑरेंज का तो ऑरेंज फॉर्म हो रहा है। Then the most fruit have seed. The seeds are fully formed when the fruits ripen. The outer part of the seed is called a seed coat. आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इमेज में दिखाई दे रहा है ना, कि ये ऊपर का लेयर जो होता है सीड कोट। तो सीड कोट का काम कौन सा होता है कि सीड कोट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द सीड, और सीड कोट के जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है एम्ब्रियो एंड इनर पार्ट ऑफ द सीड, इट प्रोटेक्ट बाय द सीड कोट। कुछ एग्जांपल है फ्लावरिंग प्लांट्स के, जैसे मैंगो, एप्पल, पपाया, वाटरमेलन। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स। अभी ये सभी फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। हम देखते हैं कि सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव वन और टू cotyledons. A cotyledons is also called a seed leaf. अभी जो सीड होता है तो सीड में वन या टू cotyledons होते हैं। ओके, क्योंकि सीड के दो पार्ट आप कर सकते हैं, कोई सीड सिंगल ही होता है, तो उसको हम कहते हैं cotyledon। अभी प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड विथ टू cotyledon आर कॉल्ड डाइकोटिलेडॉन। टू बोला है, टू मींस डाइकोटिलेडॉन। आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बीइंग सीड, cotyledons। ओके, देन और डाइकोट हम उसको कह सकते हैं। पीस, मस्टर्ड, मैंगो एंड एप्पल आर द डाइकोटिलेडॉन
प्लांट्स। अभी आप एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, तो आपने कभी उसकी सीड देखी है, उसको ओपन करके देखा है सीड को? अब देखो आपको पता चल जाएगा कि वो डायकोटिलेडॉन से मोनोकोटिलेडॉन से। ओके, उसके बाद है if you soak a dicot seed such as bean seed in water overnight, you will be able to separate the two cotyledons and see a tiny structure attached to the cotyledon. This is the baby plant of embryo, or embryo it can grow into a new plant. आपके घर में ग्राउंड नट का सीड है, ओके, उसको क्या करो, रात भर आप पानी में डाल के रखो, एक या दो सीड रखो, ठीक है, और सुबह उठने के बाद उसको देखो, आप इजीली टू कोटिलेडॉन्स उसमें देख सकते हो, और मिडल पोर्शन जो एम्ब्रियो का पार्ट है वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो आप घर में ये ट्राई करके देखना, ठीक है। उसके बाद some plants produce seed with one cotyledon. Such plants are called monocotyledons plants or monocots. All kinds of grasses are monocotyledons. Plant maize, wheat, paddy, rice and ragi are the grasses. They are monocots. आपके सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स है, व्हीट का प्लांट्स है, मेज है, पैडी है, वो सब क्या है, ग्रास है। और ग्रास कैसे होते हैं, कितने कोटिलेडॉन के होते हैं, सिंगल कोटिलेडॉन। ओके स्टूडेंट, वन सिंपल एक्टिविटी फॉर यू, ओके, आपको वो घर में परफॉर्म करनी है। तो soak a few seed of wheat, gram, मूंग, mustard, maize, rice and groundnut in water for a few hours. Okay, find out which of these seeds are made up of two cotyledons. Record your observation. आपको क्या करना है, जो सीड्स यहाँ पे दिए, जैसे मस्टर्ड है, मूंग है, आपके घर में इजीली मिल जाएगी, मेज, राइस एंड ग्राउंडनट है, उसको लेना है। ओके, और फ्यू आवर, आपको लगता है कि 3 या 4 घंटे के लिए उसको रखना है तो आप रख सकते हो। उसके बाद सोक होने दो उसको वाटर में अच्छे से। उसके बाद आपको उसको निकालना है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और फाइंड आउट करना है कि वो मोनोकॉट्स है या डाइकॉट्स है। और ऐसे ऑब्जर्वेशन, ऐसा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा नोटबुक में। ओके, उस नोटबुक में बनाने के बाद ये, क्योंकि ये आपको फिर ऑब्जर्वेशन उसमें लिखना है, तो क्या है, व्हीट कौन से मोनोकॉट्स है, ग्राम कौन सा है, मूंग कौन सा है, मस्टर्ड क्या है, मेज क्या है, राइस क्या है, ग्राउंडनट क्या है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, आपको अच्छे से देखना है। ओके, देन हमारा जो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड। अभी देखो सीड तो हमको पता चल गया, बट अभी वो जर्मिनेट कैसे होता है, प्रोसेस कैसी होती है, वो हमको देखना है। A fully formed seed can give rise to new plant. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फुल्ली पका हुआ फ्रूट होता है उसमें जो सीड होती है उसी से ही हम न्यू प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। ओनली राइप फ्रूट्स कैन हैव फुल्ली फॉर्म सीड। नॉर्मली अ फ्रेश सीड फ्रॉम अ राइप फ्रूट डज नॉट जर्मिनेट। और कोई भी इसका लिया आपने, कोई भी फ्रूट का लिया और डायरेक्ट डाल दिया, जर्मिनेट नहीं होता जब तक वो पूरी तरह वो फ्रूट पक नहीं जाता है, राइप नहीं हो जाता है, तब तक हम उसका एज अ सीड यूज नहीं कर सकते। टू जर्मिनेट अ सीड हैज टू ड्राई। आपको उस सीड को अच्छे से ड्राई करना जरूरी है। When a seed germinate in a new plant is born, the process by which seed grow into a plant is called germination. अभी देखो सीड को ड्राई करने के बाद उसको अच्छे से जो बेसिक कंडीशन चाहिए जर्मिनेट होने के लिए वो मिलने के बाद वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। द बेबी प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड सीडलिंग। अभी देखो जैसे नीम का हमने यहाँ सीड लगा दिया, ओके, अभी इस सीड से जो प्लांट डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं नीम सीडलिंग। क्या कहते हैं, नीम सीडलिंग। ओके, उसके बाद अभी जर्मिनेशन तो हो रहा है, बट कैसे होता है, What do seed need to germinate? अभी सीड को जर्मिनेट होने के लिए कौन से चीजों की जरूरत होती है वो हमको देखना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है वाटर, फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको वाटर। A seed needs water to germinate. You must have observed that soon after the rain many plants begin to grow. अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कि जैसे रेनिंग होती है तो बहुत सारे प्लांट्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं इन योर सराउंडिंग। These plants grow from seed that have remain buried in the soil. वो ऑलरेडी किस में रहते हैं,
सॉइल के अंदर रहते हैं। ओके, व्हेन वाटर इज अवेलेबल सीड absorb water and germinate, absorb water and germinate। okay, again one activity for you student, take two bowl, one A and B, place some cotton wool in the bowl। आपको बाउल लेना है, बाउल में क्या रखना है, कॉटन रखना है। place a few mustard seed on the cotton wool in each bowl, दोनों में आपको मस्टर्ड सीड डालने हैं। keep the cotton wool in a bowl A moist with the water, जो A वाला है उसमें थोड़ा पानी आपको डालना है, मॉइस्ट करना है उसको। then let the cotton wool in a bowl remain dry, ये जैसा है वैसे ही रखना है। keep the arrangement undisturbed for 2 days, और 2 दिन आपको उसको कुछ भी नहीं करना है। in which bowl did the seed germinate, और वो आपको फिर ऑब्जर्वेशन करना है और मुझे बताना है। ठीक है, सीड ऑन मॉइस्ट कॉटन वूल और सीड ऑन ड्राई कॉटन वूल। तो आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो जहां मॉइस्ट हमने किया था, जहां वाटर हमने अप्लाई किया था, वहां वो सीड जर्मिनेट हो गए, और जहां हमने कुछ भी नहीं डाला वो जर्मिनेट नहीं हुआ। ओके, अभी वाटर के बाद है हमारा वार्मथ। soak a few mustard seed in a water, keep them in a refrigerator, do they germinate? seed kept in a refrigerator do not germinate। आपने कुछ सीड्स को किस में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया सोक करने के बाद, तो वो जर्मिनेट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जर्मिनेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वार्मथ चाहिए। अच्छे से कंडीशन उसको मीन्स थोड़ा गर्माहट चाहिए। डू नॉट जर्मिनेट इवन इफ दे आर केप्ट मॉइस्ट, दिस इज बिकॉज सीड नीड वार्म टू जर्मिनेट, क्योंकि उनको वार्म चाहिए तभी जाके वो अच्छे से जर्मिनेट हो सकते हैं। ओके, नाउ एयर, एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप अ फ्यू ग्राउंडनट्स immersed in water, do they germinate? seed need air to germinate, when seed are completely covered with water they do not get air, therefore they do not germinate। और ऐसा भी है कि आप पूरी तरह उसको पानी में डाल के रखो तो इसका मतलब वो जर्मिनेट हो सकता है, ऐसा भी नहीं। उसको सॉइल भी उतनी चाहिए, उसी के साथ साथ एयर भी चाहिए। पानी के अंदर सीड रही है ज्यादा देर तक, वो जर्मिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ तक देखा। ओके, तो हम एक बार और रिवाइज करते हैं पूरा टोटल फ्रॉम फर्स्ट पेज टू तो हमें देखा मोस्ट प्लांट दैट ग्रो अराउंड हैव फ्लावर्स, तो उसको जिस प्लांट्स में फ्लावर होते हैं उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जांपल के लिए बीटर गार्ड, ऑरेंज, पपैया। ओके, उसके बाद हमने देखा कुछ मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स, जैसे कौन से हैं, मैंगो, एप्पल, पपैया, वाटरमेलन। ओके, देन हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड्स, तो कॉटिलिडॉन देखिए, कॉटिलिडॉन मींस एक सिंगल है, ऐसा सिंगल है, इट मींस सिंगल कॉटिलिडॉन। और ऐसे कोई सीड्स है जिसमें डबल टू है, ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या हो गया, टू कॉटिलिडॉन्स। ऐसे हमने देखा, तो उसके अंदर क्या देखा, एम्ब्रियो हमने देखा। ओके, और उसके बाद हमने एक एक्टिविटी आपको बताइए जो आपको करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, एक पर्टिकुलर नोटबुक आपको बनाना है साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसमें ये सब कुछ मुझे लिखना चाहिए। ओके, जैसे रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो। ठीक है, अभी उसके बाद हमने और एक देखा कि जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है, कि सीड कैसे, तो उसको कौन सी चीजों की जरूरत होती है वो भी हमने देखा इसमें। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हाउ व्हाट डू सीड नीड टू जर्मिनेट, सीड को जर्मिनेट होने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी वो भी हमने देखा। तो फर्स्ट चीज कौन सी है, वाटर, प्लांट को अच्छे से मिलना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, उसके बाद वो ग्रो होता है। उसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटी यहाँ पे ये भी आपको परफॉर्म करके देखनी है एट योर होम। उसके बाद हमने देखा वार्मथ है ना, ये भी चीज है जो उसको गर्माहट चाहिए, जमीन की जो भी गर्माहट मिलती है वो चाहिए उसको जर्मिनेट होने के लिए। उसके बाद एयर चाहिए, एक आपको करके देखना है कि पानी में ज्यादा देर सीड रहा तो जर्मिनेट हो सकता है कि, वो भी हमने इमेज के तौर पे देखा। ओके, तो इसी तरह ये सब हमने देखा। अभी आपका होमवर्क कौन सा है कि आपको एक एक्टिविटी करना है परफॉर्म, ये भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, और जो भी डिफिकल्ट है इसमें, डिफिकल्ट वर्ड आपको लगते हैं उसको अंडरलाइन करके उसको 10 टाइम लिख के देखना है। ओके स्टूडेंट, अभी इसका जो दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे हम देखेंगे। ओके, तब तक आप इसके बारे में पूरा होमवर्क कंप्लीट करो। थैंक यू।